सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच आज भी जारी रखेगा। गुज़िश्ता रोज की समाअत में अदालत ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिन रूल्स के तहत ट्रायल होता है उसकी और 9 और 10 मई की FIRs की तफसीलात पेश की जाएं। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को लेकर चार्टर तैयारा बैरूत से इस्लामाबाद पहुंच गया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबबंदी हसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों का ने इस्तकबाल किया। NDMA ने मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुँचाने के लिए बसों का इंतजाम किया। हसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तानियों की बहिफाजत वतन वापसी पर लेबनानी वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेबनानी वज़ीर आज़म से रब्ता करके शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में मदद की अपील की थी। आकिब जावेद को रेड बॉल क्रिकेट टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। PCB का कहना है कि जेसन गिलेस्पी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जेसन गिलेस्पी के मुस्ताफी होने पर आकिब जावेद को अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया है। ज़रा के मुताबिक जेसन गिलेस्पी ने अपने मुतालबात ना माने जाने पर मुस्ताफी होने का फैसला किया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन जारी। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर पंजाब का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का भी दौरा। स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। जिला कुर्रम में अमन की सूरत हाल पर ग्रैंड अमन जरगा फैसले के करीब। आज फैसला होने का इम्कान। कुर्रम में अमवात के बाद पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह समेत आमदरफ्त के तमाम रास्ते ताहाल बंद हैं। शाम का दिफाई निज़ाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां। इसराइली अखबार की रिपोर्ट। इसराइली फौजी हुकाम समझते हैं शाम में बशारुल असद हुकूमत का खात्मा और ईरान के हामी ग्रुप्स का कमज़ोर होना ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के लिए एक मौका है। इसराइली हमलों में दुश्मन लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने की सलाहियत 85% तक तबाह कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का हमले बंद करने, शाम से बाहर निकलने का मुतालबा। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सुलिवान ने कहा इसराइल को मुमकिन खतरात से निमटने का हक है। वज़ारत तवानाई ने गुज़िश्ता 2 साल में IPPs को कैपेसिटी अदायगी की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। हुकूमत के 180 IPPs के साथ मुआहदे हैं। साल 2022-23 में 36 IPPs को 487 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की गई। साल 2023-24 में 36 IPPs को 923 अरब रुपए की कैपेसिटी अदायगी की गई। साल 2022-23 में 5 IPPs को इनकी कैपेसिटी अदायगी से 50% ज़ायद अदायगी की गई। इन 5 IPPs को 188 अरब रुपए दिए गए। गुज़िश्ता माली साल में गर्दिशी कर्जे में 83 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने इस्तगासा के 4 गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड केस में गवाह पेश करने से पीछे हट गए। अदालत में जमा 342 के बयान में भी तरमीम कर दी। बानी PTI को खबरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी पेश हुई। फरीकैन की हतमी दलाइल के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। अगर PTI बात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाने से मुज़ाकरात नहीं होते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI को पैगाम। सेनेट में खिताब। जीने से गुफ्तगू में कहा पहली भी मुज़ाकरात के बाद उनकी टीम खुशी खुशी गई तो बानी PTI ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि अगर हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी को संजीदा नहीं लेती तो ये उनके लिए अलार्मिंग होगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद होश के नाखून नहीं लिए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा उस तरफ तो सब देख रहे हैं कि बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि उससे पहले उन्होंने कमेटी बनाई।
राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए राजी होने की तारीफ। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि बानी PTI सियासी जमातों से बातचीत को तैयार हैं, तो ये अच्छा फैसला है। तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी PTI की रिहाई के मुतालबे पर कहा कि उन पर मुतअद्दिद केसेस हैं और वो हुकूमत की नहीं जुडिशल कस्टडी में हैं। वज़ीर आज़म बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए PTI के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि बिलाखिर मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। हम तमाम मुख्तदर हलकों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अली जफर का 24 नवंबर का ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालिबा। तलाल चौधरी ने कहा ट्रुथ कमीशन तब से बनेगा जब ये लोग मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट बने थे। शहरी रहमान ने कहा कि PTI का फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। सेनेट इजलास में अली जफर ने कहा ट्रुथ कमीशन ने PTI को गलत कहा तो माफ़ी मांग लेंगे, वरना हुकूमत माफ़ी मांगे। तलाल चौधरी ने कहा मुज़ाकरात का ढोंग फैज़ हमीद को बचाने के लिए रचाया जा रहा है। कोई मुज़ाकरात जिसमें मुजरिम शामिल हो नहीं हो सकते। शहरी रहमान ने कहा क़यादत की तकसीम PTI को खा जाएगी। उन्होंने अब भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास जुमे को दोपहर 2 बजे हो रहा है। इजलास में ज़ेर इल्तिवा शिकायत का जायज़ा लिया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और सियासी मुफाहमती अमल आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सियासी मैदान में मुफाहमत के अमल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इतफाक किया। मौलाना फजल रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालिबा। दूसरी सूरत में अदालत जाने का भी इशारा। कहा सरकार जब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो आवाम के पास भी जाएंगे। हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए हैं कि अपने ही मंजूर किए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। बिल बनाने वाले ही उसे मुतनाज़ बनाकर लोगों को बिल के खिलाफ उकसा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की बेहतर मौशी पॉलिसीज़ और मौशी टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू हो गए हैं। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा बैरूनी सरमायाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकल कर 31% मुस्बत पर आ गई है। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। इसराइली फौज शाम में गोलान की पहाड़ियों से आगे शाम की तरफ बढ़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबिज फौज अल हुरिया में दाखिल हो गई। रिहायशियों को इलाका छोड़ने का हुक्म। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को पहले ही 1-0 की बर्तरी हासिल है।